हेलो, नमस्कार। आज हम लोग मूल तत्व के स्वरूप पे पढ़ते हुए जो हम लोग भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, द्वैतवाद और तटस्थवाद तक आए थे, उसकी अगली कड़ी के रूप में निरपेक्षवाद हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। निरपेक्षवाद के बारे में सबसे पहले यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि यह मूल तत्व का स्वरूप जो है उस पे कम बात करता है। यह सापेक्षता के आधार पे मूल तत्व को कैसा होना चाहिए, सापेक्षता के आधार पे निरपेक्ष की व्याख्या करता है कि जो चीज़ें सापेक्ष जगत में दिखती हैं, तो मूल तत्व वैसा नहीं होगा, वो निरपेक्ष होना चाहिए। तो जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे भौतिकवाद, अध्यात्मवाद, तटस्थवाद, द्वैतवाद, तो ये इस मायने में भिन्न है कि ये मूल तत्व को निरपेक्ष मानता है, लेकिन आप इसके उदाहरण स्वरूप जो दार्शनिक आएँगे, उनको आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में आपने पढ़ा कि हेगेल का दर्शन पढ़ा कि निरपेक्ष है, जो इन सापेक्ष तत्वों से अलग है, जिसकी सत्ता। तो कहने का अर्थ है कि निरपेक्षवाद में एब्सोल्यूट आइडियलिज्म वाले दार्शनिक भी आते हैं। आपने तटस्थवाद भी पढ़ा, तटस्थवादी दार्शनिक भी उसमें आते हैं। जो लोग एब्सोल्यूट की बात करते हैं, मूल तत्व का नेचर एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, वो सारे लोग इस एब्सोल्यूट के टॉपिक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब जब निरपेक्ष की बात होती है, मूल तत्व निरपेक्ष है, जब ऐसा लोग कहते हैं, तो साधारण स्तर पर इसका क्या अर्थ होता है, यह देख लिया जाए। जब हम मूल तत्व को निरपेक्ष कहते हैं, तो उसका अर्थ ये होता है कि हम जो जगत में चीज़ें देखते हैं, वो परिवर्तनशील हैं, सापेक्ष हैं। सापेक्ष कहने का दो अर्थ होता है। एक होता है कि अपने अस्तित्व के लिए वो अपने पे निर्भर नहीं है, कोई और उसका निर्माण करता है, यानी अपने अस्तित्व के लिए वो किसी और पे निर्भर हो, तो उस वस्तु को सापेक्ष कहते हैं। और फिर जानने के लिए भी, अपने ज्ञान के लिए भी वो किसी और पे निर्भर हो, यानी सापेक्षता को जब साधारण स्तर पे देखा जाता है, तो दो हमारे पैमाने होते हैं कि अस्तित्व के बारे में, किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका अस्तित्व क्या है, अपने पे निर्भर है यानी निरपेक्ष है, या किसी की अपेक्षा रखता है, किसी पे निर्भर रखता है, तो उसको सापेक्ष कहते हैं जब निर्भर रहेगा। तो फिर ज्ञान के लिए भी कि क्या वह वस्तु स्वयं में प्रकाश है, ज्ञान है, तो होता है कि नहीं, वो अपने अस्तित्व के ज्ञान के लिए भी दूसरे पर निर्भर करता है। तो जानने के लिए और अपने अस्तित्व के लिए जो चीज़ें दूसरे पर निर्भर करें, उसे सापेक्ष कहते हैं। और जो वस्तु स्वयं में, यानी कि उसका निर्माण या उसकी उत्पत्ति किसी और सत्ता के द्वारा न हुई हो, या जाने के लिए, अपने ज्ञान के लिए वो किसी पे निर्भर न हो, तो ऐसी वस्तु को हम निरपेक्ष कहते हैं। तो निरपेक्षवाद के जितने समर्थक हैं, वो मूल तत्वों को निरपेक्ष इसी अर्थ में कहते हैं कि वो अपने अस्तित्व के लिए और अपने ज्ञान के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ऐसा वो क्यों कहते हैं? ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि हम जगत में देखते हैं कि सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं, अनित्य हैं, समाप्त हो जाती हैं, अपूर्ण हैं, पूर्णता की कमी होती है उनमें। तो एक कल्पना की जाती है कि जो इसे बनाया होगा, वो ज़रूर परिवर्तनशील से अलग होगा, यानी कि उसकी सत्ता अपरिवर्तनशील होनी चाहिए। वह, उसमें अपूर्णता की बातें नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण होना चाहिए, वह नित्य होना चाहिए, क्योंकि जगत की वस्तुएं अनित्य होती हैं, तो वो नित्य होना चाहिए। तो इन सब बातों के आधार पे निरपेक्ष की बात की गई है कि मूल तत्व अपने स्वरूप में निरपेक्ष है, जो अपरिवर्तनशील है, जो नित्य है, स्वयंभू है, अपने ज्ञान के लिए वो अपने किसी और पर निर्भर नहीं है, स्वयं प्रकाश्य जिसे कहा जाता है। और
जब हम चर्चा करेंगे निरपेक्ष का, तो उसमें हमने पहले ही बताया कि आध्यात्मिक यानी कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म वाले लोग भी इसमें आएंगे, तटस्थवादी भी आएंगे, जो जैसे स्पिनोजा ऐसा मानते थे कि मूल तत्व निरपेक्ष है। शंकराचार्य का दर्शन आप देखेंगे, शंकराचार्य भी श्रेणी में आएंगे, हेगेल आएंगे। तो ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो मूल तत्वों का स्वरूप आध्यात्मिक मानते हुए भी मूल तत्वों को जानने के लिए और मूल तत्वों के अस्तित्व के लिए मूल तत्वों की सत्ता को निरपेक्ष कहते हैं। इस सेंस में निरपेक्षवाद को पढ़ना है। आमतौर पे यह होता है कि छात्र कंफ्यूज हो जाते हैं कि एब्सोल्यूट आइडियलिज्म का कॉन्सेप्ट हमने अलग पढ़ा और ये एब्सोल्यूट का अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या अंतर है। तो आप यह देख रहे होंगे कि जिन लोगों को आपने एब्सोल्यूट आइडियलिज्म में पढ़ा वो लोग ही एब्सोल्यूट में हैं, जिनको आपने तटस्थवाद में पढ़ा उसमें से कुछ दार्शनिक निरपेक्षवाद में हैं। यानी कि निरपेक्षवाद जड़ और भौतिक स्वरूप के वाद विवाद पर विचार करने की बजाय यह विचार करता है कि मूल तत्व अपने अस्तित्व के लिए और अपने ज्ञान के लिए किस पर निर्भर करता है, क्या वो किसी और पर निर्भर है या वो स्वतंत्र है। तो एब्सोल्यूट मूल तत्व को स्वतंत्र मानता है। अब जब निरपेक्षवाद हम पढ़ेंगे तो निरपेक्षवाद को दो भागों में भी बांटा गया है, मूर्त निरपेक्षवाद और अमूर्त निरपेक्षवाद। तो वो भी सिंपल सी बात है, जैसे कि जब यह प्रश्न होता है कि मूल तत्व निरपेक्ष है तो दो तरह की स्थितियां होंगी। निरपेक्ष है तो निरपेक्ष चीज से सापेक्ष वस्तु क्या रियल में बनता है। दो लोग, दो विचार, एक विचार यह कि रियल में बनता है यह सापेक्ष जगत उस निरपेक्ष से, और एक विचार जो यह कहता है कि रियल में नहीं बनता, ये केवल प्रतीति है, आभास है, क्योंकि मूल तत्व निरपेक्ष है, निरपेक्ष सापेक्ष बन कैसे सकता है। लेकिन हम जो ये सापेक्ष जगत देखते हैं ये भ्रम है, इसकी हमें केवल प्रतीति होती है। चूंकि हमारी बुद्धि सीमित होती है, हम समझ नहीं पाते हैं चीजों को, उसी को हम वास्तविक मान लेते हैं। इस सेंस में, वास्तविक के सेंस में कहा जाता है कि वो प्रतीति है। मूर्त निरपेक्षवाद आएगा किसके अंतर्गत? ये आएगा जो सिद्धांत यह मानता है कि मूल तत्व का स्वरूप निरपेक्ष होने के बाद भी उसकी प्रतीति नहीं होके जगत उसकी वास्तविक रचना है, यानी कि सापेक्ष जगत उस निरपेक्ष मूल तत्व से बना है और इसकी सत्ता वास्तविक है। इसको हम कहेंगे मूर्त निरपेक्षवाद। और जो लोग ऐसा मानेंगे जैसे शंकराचार्य कि वास्तव में सत्ता, वास्तविक सत्ता किसकी है? मूल निरपेक्ष तत्व की है, निर्गुण है। लेकिन जो हमें जगत दिखता है ये क्या है? तो कहेंगे कि हाँ ये प्रतीति है, ये वास्तविक नहीं है। प्रतीति कहने का एक खास अर्थ है। यहाँ पे प्रतीति कहने का यह अर्थ नहीं होता है कि जो हम देख रहे हैं वो नहीं है। वास्तविक के सेंस में बात की जाती है कि यह प्रतीति है। वास्तविक का अर्थ उनके दर्शन में यह होता है कि जो चीजें जिनकी सत्ता तीनों काल में ना हो वो उसको वास्तविक हम नहीं कहेंगे, वो अवास्तविक होंगी, मिथ्या होंगी, उसकी हमें केवल प्रतीति होती है। और जब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब हम चीजों को जान जाएंगे, फिर हमको यह वास्तविक जो भी लग रहा है हमें यह फिर मिथ्या लगने लगेगा। तो इस सेंस में मूर्त और अमूर्त निरपेक्षवाद की बात की गई है। वहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेके, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मूर्त निरपेक्षवाद और अमूर्त निरपेक्षवाद जो पहले आप पढ़े हैं निरपेक्षवाद, उसी का एक रूप है। अब प्रश्न होता है कि कौन सा प्रमाण दिया जाता है जिससे निरपेक्षवाद की पुष्टि हो। मैं विस्तार से स्पिनोजा और शंकराचार्य का दर्शन या हेगेल का दर्शन इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैं पहले क्लास में बता चुका हूं ये सब चीजें। केवल अभी निरपेक्षवाद के क्लास में आपको यह जानना आवश्यक है कि निरपेक्षवाद का विचार मूल तत्व के स्वरूप को आध्यात्मिक और चेतन
है या नहीं है, इस विचार से अलग करके केवल सापेक्षता के आधार पे निरपेक्ष की बात करने की बात है। और वो निरपेक्षता का आधार क्या है? उसका अस्तित्व है और उसका ज्ञान है। उसका ज्ञान कैसे होगा और उसका अस्तित्व कैसे होता है, बस। और इसी बात पे ज़्यादा फ़ोकस करना है जब आप निरपेक्षवाद पढ़ रहे हो तो। आपका दिमाग निरपेक्ष प्रत्ययवाद की तरफ चला जाता है तो कोई गलती आपसे नहीं होती है। आप निरपेक्षवाद पढ़ने में अगर एब्सोल्यूट आइडियलिज़्म की तरफ चले जाते हैं तो एब्सोल्यूट आइडियलिज़्म वाले सारे लोग निरपेक्षवादी कहे जाएँगे। उनको हम केवल इस सेंस में यहाँ पे रख के अलग से पढ़ा रहे हैं कि वो अपने अस्तित्व और अपने ज्ञान के लिए किसी पे निर्भर नहीं है, ये कहना है। तो अब आइए हम प्रमाण देख लें कि निरपेक्षवाद क्या प्रमाण देता है। तो पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में सापेक्षता के आधार पे निरपेक्षता की बात होगी। ये स्वाभाविक है कि ये प्रमाण दिया जाएगा कि हम जगत में देखते हैं कि वस्तुएं सापेक्ष हैं, वस्तुएं अपने ज्ञान के लिए भी सापेक्ष हैं और अपने अस्तित्व के लिए भी सापेक्ष हैं, अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं। तो एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जाएगी जो अपरिवर्तनशील हो, नित्य हो। तो इसके आधार पे ये एक प्रमाण के रूप में रखा जाता है कि सापेक्ष वस्तुओं को देख के निरपेक्ष का हमें ज्ञान होता है। फिर अपूर्णता और अव्यवस्था के आधार पे बात की जाती है निरपेक्ष की। हम जगत में देखते हैं कि ये जगत अपूर्ण जगत है और अव्यवस्थित है, चीजें अव्यवस्थित हैं। तो कोई ऐसा भी होगा जो पूर्ण होगा, जिसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी, जो सर्वज्ञ होगा, जो सर्वशक्तिमान होगा, जो सर्वव्यापी होगा। इस जगत में हम ऐसा नहीं देखते हैं कि कोई ऐसी चीज है जो हर जगह व्याप्त हो, सबसे शक्तिमान हो। कुछ कमी रहती है, उसी कमी को अपूर्णता कहते हैं। अव्यवस्था भी देखते हैं, कुछ व्यवस्था है लेकिन इसी व्यवस्था में अव्यवस्थाएं भी हैं। पूरी तरह से जगत व्यवस्थित है ऐसा आप नहीं कह सकते। बहुत सारी दुर्घटनाएं होते रहती हैं जिससे ये समझ में आता है कि नहीं, व्यवस्था में कोई कमी है। तो ये अव्यवस्था और अपूर्णता के आधार पर एक ऐसे सत्ता की कल्पना की जाती है कि कोई ऐसी सत्ता होगी जो पूर्ण होगी और व्यवस्थित होगी और वो इससे अलग होगी। यहाँ पे जब अपूर्णता और अव्यवस्था की बात होती है तो हम लोग देखेंगे कि ईश्वर विचार में भी ऐसे तर्क दिए जाते हैं जो अपूर्ण और अव्यवस्था और यंत्रवादी जगत का जो कॉन्सेप्ट है उसके अलावे इसके आधार पे एक सत्ता की कल्पना करेंगे जिसको ईश्वर कहा जाता है। यहाँ पे वैसी कल्पना न करके कुछ लोग एब्सोल्यूट कहते हैं, स्पिनोजा, शंकराचार्य उसको एब्सोल्यूट कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उस सेंस में भी आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सापेक्षता के आधार पे अपूर्णता और अव्यवस्था की बात की गई है कि एक ऐसा जगत जो इस सापेक्ष अपूर्ण और अव्यवस्थित जगत से अलग निरपेक्ष हो, ये प्रमाण दिया जाता है। फिर ब्रैडले का जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो ब्रैडले के दर्शन में ब्रैडले ने सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी के अपने कॉन्सेप्ट से ये बताने का प्रयास किया है कि जगत में हम जो भी ज्ञान की कुटिया बनाते हैं वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। वो कहते हैं कि जब हम देश, काल, कारणता या प्राथमिक गुण, गौण गुण इसकी जब बात करते हैं या गुण और संबंध की बात करते हैं तो ये चीजें अपने आप में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं। अब सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी के आधार पे वो ऐसी कल्पना करते हैं कि एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो इन सबों का निर्माण करे और जो खुद में सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, वो इस चीजों का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए वो इनसे निरपेक्ष, इनसे अलग एक सत्ता है जो जब भी निरपेक्ष कहा जाता है तो
उसका सेंस केवल यही होता है कि उसे किसी की अपेक्षा नहीं है। इनसे अलग एक सत्ता होनी चाहिए और ये भी प्रमाण के रूप में काम करता है। फिर शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य का भी उदाहरण प्रमाण के रूप में दिया जाता है। तो शंकराचार्य का जब दर्शन आप देखेंगे तो वहाँ पे ब्रह्म की बात होती है कि एक ही तत्व है जो अपरिवर्तनशील है, नित्य है, स्वयंभू है और वो ब्रह्म है, निर्गुण है। फिर हमें जो जगत दिखता है, ये जगत माया के आधार पे उन्होंने इसकी व्याख्या करने की चेष्टा की है कि माया शक्ति के द्वारा इस जगत की उत्पत्ति होती है और ये वास्तव में रियल नहीं है, ये प्रतीति है। इसकी सत्ता तीनों काल में नहीं रहती है, ये मिथ्या जगत है। और इस मिथ्या जगत के आधार पर शंकराचार्य उस ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं। ये प्रमाण है कि शंकराचार्य का दर्शन अगर आप सबसे पहले यह पढ़ लें कि शंकराचार्य ने ब्रह्म की बात की है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ब्रह्म की कल्पना हो गई, उसके बाद जगत का निर्माण किया जा रहा है। जगत के आधार पे, इस सापेक्ष जगत के आधार पे उस निरपेक्ष ब्रह्म की कल्पना की जाती है या उनकी ओर इशारा की जाती है। आपकी बुद्धि सीमित है, आपको दिखाया नहीं जा सकता ब्रह्म को, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से आप देखेंगे। कुछ नियमों हैं, नियमों के पालन के आधार पे आप उनको देख पाएंगे। आप अपने शक्ति विकसित करके आप देख सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। आप उनके द्वारा जो बताए गए सिद्धांत हैं उन पे चलिए और आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। लेकिन जब तक आपको आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, फिर आपको इशारा किया जाएगा उस निरपेक्ष की ओर, तो आपकी बुद्धि चूंकि सीमित है, तो इस सीमित बुद्धि के आधार पे एक असीमित की बात की जाती है कि ये जो सापेक्ष जगत है, ये जो परिवर्तनशील जगत है, ये जो अनित्य जगत है, तो ये एक ऐसी सत्ता होनी चाहिए जो इनसे अलग हो, और इसलिए ब्रह्म की वहाँ पे स्थापना की जाती है। अब आलोचना करते हुए हम लोग देखेंगे कि क्या ये निरपेक्षवाद का सिद्धांत अपने प्रयास में सफल रहा है। तो जो साधारण आलोचना होगी वो यही होगी कि निरपेक्ष से सापेक्ष कैसे बनता है। जगत में जो हम सापेक्ष वस्तु देखते हैं, इसका कारण निरपेक्ष कैसे हो सकता है। निरपेक्ष को जब किसी की अपेक्षा नहीं है तो फिर वो जगत का निर्माण क्यों कर रहा है, ये एक प्रश्न है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है कि लीला के कारण, शंकराचार्य कहेंगे कि लीला है। फिर हेगल का दर्शन जब आप पढ़े हैं तो उसमें आपने देखा है कि हेगल विकास को मानते हैं कि ये विकास होगा ही। तो आलोचना करते हुए हम यह जरूर प्रश्न कर सकते हैं कि जब एब्सोल्यूट अपने अस्तित्व और ज्ञान के लिए जब वो स्वतंत्र है, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, वो निर्गुण है, फिर वो इस जगत का निर्माण, इस सापेक्ष जगत का निर्माण करता क्यों है, ये एक साधारण तौर पे आलोचना की जाती है। फिर एक आलोचना जो प्रमाण के रूप में दिया गया था, वो आलोचना के रूप में भी आता है कि जो पूर्ण है, जो नित्य है, उससे अपूर्ण और अनित्य पदार्थ कैसे निकल पाएगा। जगत में जो भी हम देखते हैं, जो भी दृष्टिगोचर चीजें हैं, उन सब की सत्ता समाप्त होगी। आज न कल उनकी सत्ता समाप्त होनी है। चीजें अनित्य इसी आधार पर कही जाती है। अपूर्ण भी ईश्वर की तुलना में ये अपूर्ण है, समाप्त होते हैं। ये भी एक अपूर्णता का सेंस है कि चीजें नष्ट हो जाती हैं, पूर्ण नहीं है, नष्ट हो जाती हैं। तो जो चीज, इनको बनाने वाला जो मूल तत्व है, वो अगर पूर्ण है, और वो क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया था कि जो वस्तु ऐसी हैं, सापेक्ष हैं, इनको बनाने वाला सापेक्ष नहीं होना चाहिए, वरना वो इसको बना नहीं पाएगा, वो निरपेक्ष होना चाहिए। तो वही आलोचना का भी काम करता है कि जो चीजें निरपेक्ष हैं उससे सापेक्ष बनेगा कैसे, जो चीजें पूर्ण हैं उससे अपूर्ण बनेंगे कैसे, जो नित्य है खुद उससे अनित्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। नित्य से नित्य की उत्पत्ति होनी चाहिए, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होनी चाहिए। एक ये भी आलोचना के रूप में हम देखते हैं। फिर
ज्ञान के संदर्भ में भी निरपेक्ष के सिद्धांत की आलोचना होती है। कहा जाता है कि जब मूल तत्व निरपेक्ष है और हमें जब ज्ञान होता है किसी चीज़ का, तो सापेक्ष वस्तु का ही ज्ञान हो पाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, सापेक्ष वस्तु का ही ज्ञान होगा। चूँकि ये लोग उसको प्रमाण के रूप में भी देते थे कि ये जगत प्रतीति है, आपको जब वास्तविक ज्ञान होगा तो फिर आप उसको देख पाएंगे। वहाँ कहने का सेंस भले ही अलग हो, वहाँ पे वो इशारा भर कर रहे हों, आपको प्रेरित भर कर रहे हों, लेकिन जब ज्ञान की बात आती है, जब हम ईश्वर के बारे में या निरपेक्ष सत्यों के बारे में सोचते भी हैं, सब सोचना भी ज्ञान है। जब ऐसा सोचते भी हैं, सोचने का प्रथम क्षण की हम बात करते हैं, जो चीज़ें निरपेक्ष हैं उसके बारे में हम सोच कैसे सकते हैं? ये भी एक प्रश्न उठता है और आलोचना होती है कि आप हमारा जो ज्ञान है वो सापेक्ष वस्तु पे ही केंद्रित रहता है। फिर निरपेक्ष के बारे में हम सोच क्यों लें? कैसे सोचें? हम कैसे प्रेरित हों? तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अन्य सिद्धांत मूल तत्व के बारे में बात करते हुए असफल सिद्ध होते हैं, वैसे निरपेक्षवाद भी, चूंकि पहले ही कहा गया है, पहले ही क्लास में, कि दर्शन की जो भी विधाएं हैं, दर्शन विज्ञान नहीं है, विज्ञान की तरह ये प्रमाणित नहीं कर सकता, यह आपको इशारा कर सकता है, यह आपको प्रेरित कर सकता है, आप उस एब्सोल्यूट का आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, और वो आत्म साक्षात्कार शब्दों के माध्यम से, बुद्धि विकल्पों के माध्यम से ही आपको बताया जा सकता है। असल में ज्ञान आपको आत्म साक्षात्कार करके डायरेक्ट एक्सपीरियंस के द्वारा ही होगा। तो बात यहाँ भी आकर रुक जाती है कि जब भारतीय दर्शन आप पढ़ेंगे तो भारतीय दर्शन में वेदों को प्रमाण माना गया है, और वेद स्वयं में प्रमाण है, उनके प्रमाण के लिए किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। तो चूंकि वेदों में बातें कही गई हैं, इसके लिए भी हम लोग वो बात मान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एब्सोल्यूट का कॉन्सेप्ट है, ये अन्य सिद्धांतों की तुलना में उचित प्रतीत होता है। अच्छा, जब अन्य सिद्धांतों की तुलना में उचित प्रतीत होता है, जब कहा जाता है, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि अन्य जो सिद्धांत हैं वो उनकी भूमिका नगण्य है, ऐसा नहीं है। हर दर्शन एक रास्ता है, अलग अलग रास्ते हैं, उन सारे रास्तों से मानवीय संगठन को चलाने की बात है। आप किसी भी रास्ते से चलें, आप संतुष्ट हो सकते हैं कुछ देर के लिए, पूरे समय के लिए। आप तभी उसको या उसकी आलोचना करेंगे जब आप उसको पूरी तरह से जान लें, और उसके बाद आप आलोचना करेंगे। तो ऐसा देखा गया है कि जो भी दर्शन अध्यात्मवादी हो या भौतिकवादी हो या द्वैतवादी हो, ये मिक्सअप भी दिखेगा आपको, तो ये लोग, या साइंस हो, ये लोग ज्ञान के जब उच्चतम स्तर पे पहुंचते हैं तो ये सारे लोग ऐसा कहते प्रतीत होते हैं कि सारे रास्ते से आप चल सकते हैं, आप उस एब्सोल्यूट को जान सकते हैं। तो अगर सारा कॉन्सेप्ट गलत ही है तो पढ़ाया क्यों जा रहा है? ऐसा नहीं है। एक सिद्धांत का विरोधी दूसरा सिद्धांत है, इसका अर्थ यह नहीं होता है कि किसी की भूमिका नहीं है, इस मानवीय संगठन में किसी का योगदान नहीं है चलाने में, ऐसा नहीं है। सब लोग अपने रास्ते पे सही हैं। क्योंकि ये बात ही होती है, ये जिज्ञासा ही जगी थी उस अतीन्द्रिय सत्ता के बारे में। तो अतीन्द्रिय सत्ता को आप कैसे जान पाएंगे बगैर डायरेक्ट एक्सपीरियंस के? केवल रास्ते बताए जाएंगे, आप जाइए, जानिए। और दर्शन और विज्ञान का अंतर भी यही है कि विज्ञान सीमित होता है, विज्ञान कुछ चीज़ों, सीमित विशिष्ट चीज़ों को विशिष्टता में देखने का प्रयास करता है, सीमित चीज़ों को, लेकिन दर्शन असीमित चीज़ों को बुद्धि के कसौटी पर रख के समझाने का प्रयास करता है। इसलिए ये जितने भी सिद्धांत तत्वमीमांसा के बारे में आप पढ़े हैं, ये सारे सिद्धांत अपने अपने उद्देश्य में सफल माने जाते हैं, आलोचनाओं के बावजूद भी। धन्यवाद।